मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। भाई मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ भी वही रिलेशनशिप है जो मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ है, दोनों का सेम रिलेशनशिप है। मार्जिनल कॉस्ट बड़ी बदतमीज टाइप की है। चलो भाई समझते हैं। आप जरा एक डायग्राम बना रहे हैं, देखो इसका दोनों के साथ सेम रिलेशनशिप है। अब जरा देखना भैया, ये था हमारा बेचारा एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट था भाई, ठीक है ना। फिर आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट। देखते चलो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है भैया। और मार्जिनल कॉस्ट ने यहां पे कट कर दिया और इसका नाम रख दिया एल, ठीक है भैया। और जहां मार्जिनल कॉस्ट सबसे कम थी उसका नाम रख लिया के। जरा डायग्राम साथ साथ बनाओ तभी मजा आएगा। ये है Q1 और ये है Q2, यहां था आउटपुट, यहां था कॉस्ट। मैंने क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा एटीसी को क्या लिख सकते हो यहां पर, एबीसी, बिकॉज दोनों का डायग्राम एक जैसा ही बनता है, एक जैसे ही रिलेशनशिप है। चलो बड़ा आसान भाषा में इसका मैं आपको रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं, बहुत आसान भाषा में। इससे आसान भाषा मुझे नहीं आती। क्या बोला देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एमसी कम है एटीसी से, ठीक है ना। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एमसी कम है एटीसी से, और जब तक एमसी कम है एटीसी गिर रहा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, व्हेन एमसी इज लेस देन एटीसी, एटीसी इज फॉलिंग। जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से, तब तक एवरेज कॉस्ट गिर रहा है। अगला देखो, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एटीसी, एटीसी इज कांस्टेंट। भाई देखो, जब एमसी और एटीसी बराबर हो गए वहां पर एटीसी कांस्टेंट हो गया। थर्ड देखो, व्हेन एमसी इज मोर देन एटीसी, एटीसी इज राइजिंग। और जब एमसी ज्यादा हो गया एटीसी से तो एटीसी बढ़ने लगा। ये तीन रिलेशनशिप है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा रिलेशनशिप आपको बताया भी था। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ के चले जाएंगे तो पेपर में 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन मत लीजिए। और साथ में जो मैंने स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री एमसीक्यूज डाल रखे हैं वो देख लेंगे तो सोने पे सुहागा वाह भाई वाह हो जाएगा। तभी तो पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत भरोसा है बच्चों का, ठीक है ना भाई। समझ में आया सभी को, एकदम समझ में आ गया। चलो भैया चलो, बहुत बढ़िया बात है, सब बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है भैया ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या बढ़ रहे हैं, आगे में बढ़ते हैं हम लोग। और आगे क्या बढ़ रहे हैं भाई, देखो आगे हमसे अगर कोई ये पूछ ले, अरे वाह शायरी आ गई। अगर वो हमसे पूछ ले कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे, वही बात है। अगर वो हमसे पूछ ले कि कोई भी कर्व यू शेप्ड क्यों होता है, कोई भी कर्व यू शेप्ड क्यों होता है, कोई भी दुनिया में कोई भी कर्व यू शेप्ड क्यों होता है, तो कोई भी कर्व यू शेप्ड होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तीनों स्टेज लगती हैं, डिमिनिशिंग, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से कोई भी कर्व यू शेप्ड होता है। एकदम बात समझ में आ गई।